কলকাতার বুকে বাংলা বলায় আক্রান্ত, বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। শিয়ালদায় আক্রান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা। মারধর করে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ শিয়ালদা স্টেশনের কাছে এক দোকানদার এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে। দুজনকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। स्टूडेंट्स को गिरफ्तार। दोस्तों, बंगला लैंग्वेज मूवमेंट जो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, उड़ीसा में है, अब वो तब्दील हो चुकी है एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में, क्योंकि कलकत्ता के जो स्टूडेंट्स हैं बंगला भाषा बोलने वाले, उनके ऊपर फिर हमला हुआ है, एक बड़ा हमला हुआ है। और वो तमाम स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए हैं दिल्ली के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अहमद शाह के खिलाफ। और वो बांग्लादेशी स्टूडेंट से जिस तरह से वो इनकलाब लेकर आए, रेवोल्यूशन लेकर आए, उनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, उनसे उनको मोटिवेशन मिली है। उसी तरह अब वो भी अपने हक के लिए, अपनी माँ बोली के लिए, अपनी माँ लैंग्वेज के लिए वो अब मैदान में उतर आए हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था, तुम हमें हमारी बंगला भूलने का कहते हो कि इसको भूल जाओ, छोड़ दो, हम बंगला को कभी नहीं छोड़ सकते। ममता ने कहा था ना, ममता बनर्जी ने, कि हम बंगला को कभी नहीं भूल सकते, हम आपको भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, क्योंकि कलकत्ता के जो बंगला भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हमला किया गया है हिंदी बोलने वालों ने। और उन्होंने कहा है कि भाई, अगर आपने हिंदुस्तान में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली, कलकत्ता, ये तमाम शहरों में रहना है तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगी। अगर बंगला बोलना है ना भाई साहब, आप बांग्लादेश चले जाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये कहना है उनका। लेकिन आगे से जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी तरह, जिस तरह बांग्लादेश में इनकलाब आया, स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए, यानी मोदी के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, क्योंकि वो भी मोदी था, वो भी शेख हसीना थी तब। अब की बार जो बंगला वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मोदी के खिलाफ इंस्पायर्ड होकर, यानी बांग्लादेशी स्टूडेंट से उन्होंने काफी सबक सीखा है, उनसे इंस्पायर्ड होकर वो भी अब सड़कों पर निकल आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना हक लेंगे, हम अपनी लैंग्वेज की हिफाजत करेंगे, हम वेस्ट बंगाल में हर एक बंगाली को बंगला में बोलने का हक है और वेस्ट बंगाल में रहने वाले हर बंगाली की हिफाजत करेंगे। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब मोदी के लिए बड़ा, मैं समझता हूं कि ये, वो कहते हैं ना कि पंगा, ये उनको उनके गले पड़ चुका है। और वो तो चाहते थे कि हम इलेक्शन से फायदा लेंगे, यानी ये सब कुछ करके हिंदू कार्ड भी खेलेंगे, कुछ बंगला कार्ड खेलेंगे और हम इलेक्शन में इसके बेनिफिट्स लेंगे। लेकिन वो उलट पड़ गए इनको। अब स्टूडेंट्स आ गए हैं भाई सड़कों पर। वो कह, ये देखें, एक बंगला लैंग्वेज थी ना, मूवमेंट शुरू हुई थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है किसकी तरफ? एंटी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के खिलाफ ये तमाम ये मूवमेंट चल पड़ी है। मेरे ख्याल में अब मोदी को सरवाइव करना इन हालात में बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। কলকাতার বুকে বাংলা বলায় আক্রান্ত, বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। শিয়ালদায় আক্রান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা। মারধর করে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ শিয়ালদা স্টেশনের কাছে এক দোকানদার এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে। দুজনকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। गिरफ्तार कर लिया है। देखो, पुलिस ने, ये है जुल्म और क्या है बंगला भाषा बोलने वालों के। ये स्टूडेंट्स हैं, ये देखें, ये देखें, दिल्ली ये देखें। এবার কলকাতায় বাংলা বলে আক্রান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। বাংলা বলায় বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, এমনই অভিযোগে তুলকালাম শিয়ালদা চত্বরে। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাত 10টা নাগাদ। শিয়ালদার কারমাইকেল হস্টেলে থাকেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। রাতে এখান থেকে বেরিয়ে এক পড়ুয়া শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে একটি দোকানে মোবাইল ফোন কভার কিনতে যান। কভারের দাম দোকানদারের সঙ্গে বচসা বাঁধে। যারা আমাদের ছেলেদের গায়ে হাত তুলেছে, মেরেছে, তাদের যতক্ষণ না অ্যারেস্টেড করছে ये देखें প্রতিবাদ চলছে। यार,
कितना जुल्म है यार। চলছে চল অভিযোগ, এরপরই দোকানদার তাকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রতিবাদ করায় ওই পড়ুয়াকে দোকানদার এবং তার দলবল মারধর করেন বলে অভিযোগ। ওহো। হস্টেল থেকে আরো কয়েকজন পড়ুয়া দোকানে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ। হিন্দিতে বলছে যে আমি বাংলাদেশি বলবো, তুই কি করবি, কি করতে পারিস, ये- বাংলাদেশি বলবো, কি করবি কর। ওটা ওখানকার যারা লোকাল স্থানীয় দোকানদার ওরাই বলছে। ওদেরকে মারলো, তারপর আমার সামনে দিয়ে, তারপর আমার কাছ থেকে মোবাইলটাকে কেড়ে নিল, কেড়ে নিয়ে জোর জবরদস্তি আমার জামা কাপড় সব ছিঁড়ে দিল পিছনে। আমাদেরকে ফের মারতে আসছিল, আমাদের একটা ছেলেকে ওরা আটকে রেখেছিল। 10টার সময় একটা ছেলে প্রথমে আসে, মোবাইলের কভার দাম দর করতে থাকে। দাম দর করতে করতে ঝামেলা হয়, প্রথমে বাংলাদেশি, তারপর হিন্দি ভাষায় গালাগালি, তারপরে 4-5 জন আসি, আমাদেরকেও বেধড়ক পিটানো হয়, বন্দুক দেখানো হয়, ছুরি দেখানো হয়, হকি স্টিক দিয়ে মারা হয়, পিস্তল ये देखो। ঠেকি দিয়েছে। বাংলা কথা বলার জন্যই বাংলাদেশি বলা হয়। देखें बंगला बोलते हैं, उनको कहते हैं बांग्लादेशी है। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 9 পড়ুয়া জখম হন। বুধবার রাতে মুচিপাড়া থানার বাইরে বিক্ষোভ দেখান ओहो। পড়ুয়ারা। বাংলাদেশি এই নির্দেশ পাচ্ছি না। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से बंगला जब बोलते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि भाई आप तो बांग्लादेशी हो, बंगला क्यों बोलते हो। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको बंगला कहकर इंसल्ट की जाती है। यानी बंगला एक किस्म से गाली है क्या। देखो यार, इतना मिसबिहेव, इतना बुरा सलूक किया जा रहा है बंगला कम्युनिटी के साथ, कितनी बड़ी नाइंसाफी है। दूसरी बड़ी लैंग्वेज बोली जाती है हिंदुस्तान में और इतनी बड़ी तादाद है, 12 करोड़ के करीब जो बंगला बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन ये मोदी भक्त हैं, जो हार्डलाइनर्स हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने ही शहरियों के खिलाफ, आप उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए। लेकिन इस बार जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स से इंस्पायर्ड हुए हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट, वो भी मैदान में आ गए हैं। जिस तरह उन्होंने आज़ादी ली थी शेख हसीना से, मोदी से, उसी तरह अब वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स भी नरेंद्र मोदी से दिल्ली के खिलाफ आज़ादी लेने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज जारी हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था, अब स्टूडेंट्स भी वही स्लोगन, वही नारे, वही स्लोगन लगा रहे हैं जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने लगाए थे। यानी सारे का सारा जो वो नक्शा है वो बांग्लादेश से ही लिया जा रहा है। यानी वो इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा है बांग्लादेशी स्टूडेंट से और वो ही स्लोगन लगाए जा रहे हैं। उसी तरह वो सड़कों पर निकला। देखिए कलकत्ता के बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी मुल्क का फ्यूचर हुआ करता है ना, अपने ही फ्यूचर को आप तबाह कर रहे हो मोदी जी, शर्म करो, ऐसा ना करो। नहीं तो ये आग अगर भड़क गई तो याद रखिएगा हिंदुस्तान को 2 टुकड़े नहीं बल्कि बहुत सारे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।